गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई चैनल सपना मनोहर। कैसे आप लोग होंगे? अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। हम बिल्कुल ठीक हैं। पास में हमारे चल रही है कथा, भागवत कथा, तो पूरे दिन थोड़ा सा आवाज़ आती रहती है। और अभी मॉर्निंग में मैंने अपना मॉर्निंग ड्रिंक ले लिया है, चिया सीड्स विद लाइम, और फ्रेशन अप वगैरह मैं हो गई हूँ। वेट मैंने अपना भेज दिया है डाइटिशियन को, और अभी मैं आ गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट बनाने। तो आज मेरे ब्रेकफास्ट में मैं सोच रही हूँ चीज़ पराठा बनाने की। तो क्योंकि मेरे पास अभी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, 10 डेज़ तक मेरा कुछ एक डाइट जो है अभी वही चल रहा है, उसमें ब्रेकफास्ट में से ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो मैं अपना वो बना रही हूँ। साथ में मैं अपने लिए जो लंच में मेरे बनेगा आज चने की सब्ज़ी, पालक पनीर, उसकी भी तैयारी कर दूँगी। तो सबसे पहले मैंने आटा लगाया था, क्योंकि मैं मेरे लिए आज नाश्ते में बना रही थी चीज़ पराठा विद दूध था मेरा। तो बस फटाफट से मैं अपना काम करने लग गई थी। और साथ में अपनी सब्जियां भी बना दूंगी, दोनों की दोनों, पालक पनीर और साथ में चने। और ये जो ऑरेंज के छिलके वगैरह, पपाया के छिलके मैंने जो सुखाए थे ना, इनका बस मैं पाउडर बना रही हूँ। और इन पाउडर को मैंने अब अपने ना, जो मेरे पास कांच के ये जो स्टोरेज बॉक्स है ना, ये मुझे कोमल जीजा ने दिए थे मेरे बेबी शावर में। तो बस मैंने इनमें रख लिया है। अब जैसे इसमें कोई फेस पैक बनाऊँगी इसमें यूज़ कर लूँगी। ये मेरा लंच भी रेडी हो गया था। राइस थे, पालक पनीर था, चने थे और थोड़ा सा सैलड था। मैंने चिया की जो लवलब की प्लेमेट है ना, मैंने ये परमानेंट इसको यहीं रख दी है, क्योंकि पूरे दिन मैं उसको बेड पे रखती हूँ। मैंने कहा यहाँ पर रहेगी तो क्रॉल करना भी सीखेगी, और मैंने कहा उसको यहीं खिला लिया करूँगी, तो मुझे सही लगी, इसलिए मैंने उसको यहीं रख दी। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह थोड़ी सी क्लिप मैंने बनाई थी, नाश्ता वो भी प्रॉपर नहीं बना पाई। इन दिनों पता नहीं क्या हो रहा है, 2-3 दिन से मेरा थोड़ा सा मूड, थोड़ी सी मेरी कंडीशन थोड़ी सी डाउन जा रही है। लाइक फिज़िकली भी हो रहा है और डाउन है। मतलब ऐसे लगता नहीं बॉडी में एनर्जी है कुछ करने का, होता है ना, आप यहाँ से ठीक नहीं होते ना तो बॉडी फिर हो जाती है। मेंटल हेल्थ थोड़ी सी डाउन जा रही है, तो दैट्स वाई कुछ व्लॉगिंग का ऐसा हो नहीं पा रहा है प्रॉपर तरीके से। बट फिर भी मैंने सोचा कि व्लॉग बनाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ, चलो अभी दिन से ही सही, वरना फिर खुद ही बहुत बुरा डांटता है व्लॉग नहीं बनता तो इसलिए। और अभी गुड्डा राना मेरा ना, इसको नहला दे के तैयार कर दिया था। दिन में मैं इसको ये वाला क्लोथ वाला डायपर बना लेती हूँ, नॉर्मल पजामे में बना के रखती हूँ, बट वो डायपर अवॉइड करती हूँ, दिन में रात को पहनाती हूँ। तो ये अभी भाई उधर भाभी के पास में थी, खेल खाल के आई, मैं इसको लेके आई, मैंने कहा आप रेस्ट कर लो, इसको भी मैं रख लेती हूँ दिन में। और नाश्ता खाना वगैरह मेरा हो चुका है। आज मैंने बनाई थी पालक पनीर, चने मसाला और राइस। मेरी डाइट में ये था, कल से मेरी डाइट भी चेंज हो जाएगी। 10 डेज़ का है। सीरियसली मुझे बहुत फ़र्क लग रहा है। मतलब मेरी मान लो इंचेस भी थोड़े से डाउन हुए हैं, वेट भी 2 किलो कम हुआ है मेरा 10 दिन के अंदर। सो बहुत ठीक है। और मैं जिनकी डाइट ले रही हूँ ना, उनका इंस्टाग्राम का जो लिंक है ना, वो मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, स्क्रीन पे आ रहा है, आप उनको फॉलो कर सकते हो। काफ़ी अच्छे डाइटिशियन है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग सकता है आपको, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सही है। आपको पूरे न्यूट्रिशन मिल रहा है। मेरी आप डाइट देखते हो, प्रॉपर लंच वगैरह होता है, मतलब ऐसा नहीं कि आप भूखे मर रहे होते हो। और मतलब एक हेल्दी वे में आपका वेट लूज़ होगा। और वर्कआउट वगैरह भी वो घर के बताएंगे, आपको जिम जाने की भी जरूरत नहीं है, तो वो पैसे भी आपके बच जाएंगे। तो मैं उन्हीं का डाइट ले रही हूँ, मुझे काफ़ी सही लगा। क्या देख लो, कौन है? सबको हेलो बोलो, हमारी यूट्यूब फैमिली है। शर्मा का मेरा बच्चा। एंड जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल से देखा, आज हम बहुत ही एक सेंसिटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अभी इसको खेलना है, इसको खिला लेती हूँ पहले मैं थोड़ा सा। लो आ जाओ, बैठो, खेलो। क्या आपका टीथर कहाँ है? टीथर इधर लेके आओ। ये लो, कि पूरी नजर भी कैमरे में। अच्छा, ये किसका डॉगी है? इसको हमने सेल डाउन कर दी, मम्मा ने सेल डाले थे, फिर भी चला चला के क्या हो गया? इसको देखो, ये कहाँ है? रचिया के पास में आ रहा है। रेड, ये है ब्राउन, ये है स्काई ब्लू, ये है वाइट।
चू मम्मा की बेइज्जती करा रही है, कर ले बिट्टू, कर ले गोगली 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 गोगली। अच्छा ऐसे 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 टमी टाइम ले लो, अपना टमी टाइम ले लो। तो गाइस अभी मुझे इस ड्रेस का शूट करना है। बहुत सुंदर ड्रेस है, कलर देखिए आप, कितना कितना प्यारा कलर है ना। तो मैं अभी आपको पहन के दिखाती हूँ ये जो ड्रेस है। सो अब मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ पूरा, और अब मैं इसका शूट कर लेती हूँ फटाफट से। सो ये है मेरा सेकंड आउटफिट, फाग में है, बहुत सुंदर ड्रेस है। आस्था परिधान के दोनों ड्रेस है, जैकार्ड फैब्रिक में है, बुटीक सूट है, बहुत प्यारा लग रहा है। करवा लिया है मैंने, और अभी मैं आई हूँ नीचे किचन में। जीजा भी आने वाले हैं, उनका मन है आज इडली सांभर खाने का, तो मैंने कहा चलो इडली सांभर बनाते हैं। छाछ भी खट्टी हो रही थी काफ़ी, तो अभी इडली सांभर बनाएंगे। इससे पहले मैंने अपने छुटमुट काम जो है वो कर देती हूँ, जैसे आपको भी दिखाती हूँ। चिया दाल वाल भिगोना, ये सब जो काम होते हैं ना वो सब करके देन लगूँगी इडली सांभर बनाने पर। तो ये मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई थी, मम्मी जी के लिए मैंने चाय चढ़ा दी थी, चिया के लिए जूस बनाया था, साथ में मैंने अपने कल सुबह के लिए आलमंड्स और चिया सीड भिगो दी थी। ये हमने कोकोनट चटनी मंगवाई थी ब्लिंकिट से, साथ में फार्म हाउस से आया था गाजर का अचार, दाल भिगो दी थी, और छोटे मोटे काम मेरे सारे फ्री हो चुके थे। अब मैंने निकाली थी छाछ, और गाइस उसी टाइम पर हमको याद आया कि हमने ना तो अरहर की दाल भिगोई है, ना चटनी वो इमली भिगोई है, तो कैसे बनेंगे इडली सांभर। फिर प्लान कैंसिल किया, मैंने कहा मैं पकौड़ों वाली कड़ी बना देती हूँ, चावल बना देती हूँ। तो ये फिर मेन्यू डिसाइड हुआ, तो मैंने कहा जीजा को वो आप कानों को पढ़ाओ। तो फिर मैंने पकोड़े बनाने स्टार्ट किए, साथ में चॉपिंग वगैरह स्टार्ट करी कड़ी के लिए, और कड़ी मैं अच्छी बनाती हूँ, मतलब सब बोलते हैं मम्मी वगैरह भी। तो साथ में मेरे पकोड़े वगैरह बन चुके थे, और बाद में बस ये खाने वगैरह का प्रोग्राम हुआ। सो चिया मेरी रानी सो रही थी, चिया रानी और ये मेरे कुछ पार्सल्स आए थे जिनमें मैंने पर्स वगैरह मंगवाए थे, वो क्योंकि मैं अभी एक ट्रिप प्लान कर रही हूँ। साथ में मैंने चिया के लिए तिलस्मी मोती मंगवाए थे, इसकी मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, बट अभी जैसे चियों के बाद में मैं कुछ ऐसे चैनल्स देखती हूँ जो न्यू मॉम है, या फिर इंस्टाग्राम पर भी, तो वहीं पर मैंने एक रील देखी थी जिसमें बताया था बच्चे के जब दाँत निकलने वाले होते हैं ना, तो ये पहनाना चाहिए, मेडिकल स्टोर पर भी मिलता है, बट मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। इससे ना बच्चों को पेन वगैरह नहीं होता, ईजिली निकल जाता है। तो यार फिर मैंने उसके लिए भी मंगवाई, क्योंकि मैं जैसे जैसे देखती हूँ ना इंस्टा वगैरह पे कि बच्चे बहुत रोते हैं, सूजन आ जाती है, तो मुझे बड़ा डर लगता है चिया के लिए कि उसके साथ भी होगा ऐसे, तो मैंने इसलिए पहले मंगवा दिए थे। पर्स मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। देखिए मैंने चिया को पहना भी दिया। टाइटल थंबनेल से देख चुके हो कि हम एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, और ये मेरे पास कमेंट भी बहुत ज़्यादा आते हैं जो मेरे से रिलेटेड अभी विमेन से जो न्यू मॉम बनी है, एक्चुअली उन्हीं के कमेंट ज़्यादा आते हैं, क्योंकि मेरे वीडियोज़ अभी वैसे ही होते हैं कि जीजा आजकल आप थोड़ी से सैड लगने लगे हो, आप पहले जैसे ही। मेरे को एक कॉमेंट भी आता है कि
पहले जैसे स्माइल नहीं रही आपके वीडियो में, बट ऐसा नहीं है, बट मे भी आपको लगता होगा चीज़ें बहुत चेंज हो जाती है माँ बनने के बाद में। चीज़ें जैसे सोची होती है, प्लान करी होती है, वैसे नहीं होती है। एंड जो फर्स्ट मॉम बन रही होती है फर्स्ट बार, उसके लिए तो थोड़ी और चीज़ें, मैंने भी काफ़ी कुछ प्लान किया था, अरे सिर्फ जापे की बात होगी, उसके बाद में तो मैं चीज़ें ऐसे कर लूँगी, वैसे कर लूँगी, मम्मी के छोड़ दूँगी, पर चीज़ें वैसे प्लान नहीं होती हैं। बहुत आपकी लाइफ चेंज हो जाती है और एक हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, आपका खुद का मन भी नहीं मांगता कहीं छोड़ने का। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है, आप लोग मुझे जो बोलते हो कि जीजा हमें भी बेबी हुआ है, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, काम के साथ में बहुत ज़्यादा वो रहने लगा है, ससुराल जाना है, टेंशन रहने लगी है, यही चीज़ें जो होती है यही होती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। आपका जब बेबी होता है तो जो सारी केयर है जो प्रेगनेंसी में आपको मिल रही होती है वो सब बिल्कुल चेंज होकर बेबी के पास चली जाती है। सब उसी की केयर कर रहे होते हैं, आप भी उसी की केयर कर रहे होते हैं। इस पूरे दिन के शेड्यूल में क्या होता है ना, आप इतना थक जाते हो, आपकी बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो जाती है, आप मेंटली फिजिकली पूरे टायर्ड हो चुके होते हो ना, आप सेल्फ केयर कर पाते हो। लाइक अब एग्जाम्पल तो मैं पिछले 2 महीने से एक मूवी प्लान कर रही हूँ, बट मैं नहीं जा पा रही हूँ, चिया के लिए नहीं जा पाते हैं। पूरे दिन ऐसे लगता है कि अरे यार आराम छोड़ो, अभी अपने बच्चे की केयर करो, आप सेल्फ केयर नहीं कर पाते हो। और ये मान लो कि आधे से ज़्यादा टाइम तो अपलिस मैं कोई लाइक जो मेरे पास में टूल वगैरह मैं उनसे कर लेती हूँ जिस बिकॉज मुझे शूट करना होता है, वरना हालत इतनी बुरी हो चुकी होती है, आपकी बॉडी बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी होती है, हार्मोनल चेंजेस आ चुके होते हैं आपकी बॉडी में। जैसे आप लोग बोलते हो मोटी मोटी मोटी, हम इस टाइम पे सोचते भी नहीं है कि वो जो विमेन होती है वो किस फेज से निकल रही होती है। और ये मैंने इसीलिए आपके साथ टॉपिक शेयर किया, कुछ लोगों को अलग लग सकता है। हाँ, मैं हर चीज़ के बारे में बात करती हूँ मेरे चैनल पर कोई कमेंट आता है तो। और कि जो विमेंस होती हैं, आप जो इस फेज से निकल रहे हो, जो टेंशन कर रहे हो, जो कर रहे हो, अगर आप हाउस वाइफ हो तो घर का काम, बेबी, अगर वर्किंग विमेन हो तो वो सब, तो बहुत लाइफ एक्सॉस्ट हो जाती है। मेरी तो खुद की ऐसी हो चुकी है, जो आप लोग बोलते हो कि जीजा पहले जैसे नहीं रहे हो, पहले जैसे स्माइल नहीं करते हो, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। मतलब लिटरली जब मैं उठती हूँ ना, उस टाइम से लेकर रात को जब मैं 2-2:30 बजे सोती हूँ, मतलब मेरे को पहले ऐसा होता था नींद ही नहीं आती थी, मुझे मतलब फ़ोन रख के 1 घंटा 1.5 घंटा लगता था सोने में। अब मुझे पता ही नहीं चलता मुझे नींद कब आ जाती है यार। तो ऐसे इतना ज़्यादा थक जाते हैं ना, मतलब 1 सेकंड बैठना किसे बोलते हैं वो नहीं पता होता, पूरे दिन बस बेबी 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 में लगे रहते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं, एक जो हमारे अंदर टायर्डनेस आ गई, सैडनेस आ गई है, वो यही चीज़ होती है। और मेरे साथ भी चीज़ें होती है कई बार, मूड स्विंग्स जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैं अभी 4-5 दिन से इतना ज़्यादा डाउन जा रही हूँ ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि अभी क्या, मतलब किस चीज़ों से मैं निकल रही हूँ। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में भी होती हैं, आसपास भी होते हैं, जिनको देख के आप स्ट्रेस में आ जाते हो, थोड़ा सा परेशान हो जाते हो। मेरी लाइफ में भी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, लाइक यूट्यूब भी है, आप लोग कमेंट्स भी है, कहाँ अगर मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ तो भी मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, च्यू भी है साथ में, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। और काफ़ी अभी कुछ चीज़ें चल भी रही हैं जिनकी वजह से थोड़ा आप यहाँ से डिस्टर्ब हो जाते हो। और बॉडी तो खैर चल ही रही है, वो तो चीज़ चल ही रही है, वो तो है। बट मुझे जो पर्सनली लगता है कि इस चीज़ का निकलने के लिए आपको देखो, पहले तो अपना प्लान करो, अपना डे प्लान करा करो रात को कि मुझे अगले दिन क्या 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 करना है। अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करो कि मुझे क्या प्रायोरिटी पे, जैसे मेरे लिए मेरी प्रायोरिटीज़ पे अभी मेरी च्यू है और मेरा यूट्यूब है, ठीक है, ये मेरी प्रायोरिटीज़ है। आप अपनी भी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करो कि मुझे, मतलब जियो और यूट्यूब से मतलब ये नहीं कि मैं अदर चीज़ों को नज़रअंदाज कर दूँगी, मेरा मतलब है कि उसकी केयर मुझे करनी ही है दिन में, चाहे मैं अपना जो रेस्ट का वो टाइम होता है वो छोड़ दो, वो छोड़ ही रही हूँ। और यूट्यूब से मतलब है मेरा कि मेरे को उस चीज़ पे ध्यान देना है। तो ऐसे अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करो, उसके बाद में सेल्फ केयर करना स्टार्ट करो, खुद पर ध्यान दो, खुद को टाइम दो, थोड़ा बहुत बाहर निकला करो, अपने हस्बैंड के साथ भी टाइम स्पेंड किया करो, ज़्यादा भी नहीं तो जैसे अभी परसों बहुत ज़्यादा मेरा मूड वैसा था, मुझे नहीं पता क्यों, कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप रोज जा रहे हो, देन वो आए कि चल ठीक है बाहर चलते हैं, कॉफ़ी पी के आते हैं। मैंने कहा नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, नहीं चल। तो ये थोड़ा थोड़ा जब टाइम खुद के लिए निकालोगे ना, तो वो चीज़ें मैटर करती है। ये शायद आपको सुनने में, हम जिस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, मिडिल क्लास, जहाँ पर वहाँ पर ये चीज़ें ऐसे लगता है कि अरे इसमें नया क्या है, सभी तो माँ बन रही है। बट गाइस सीरियसली औरतें इस चीज़ से फेस करती हैं और वो बहुत इस टाइम पे फिर चिड़चिड़ी हो जाती है। तो अपने पे ध्यान दिया करो, खुद को सेल्फ पैम्पर करो। कभी अगर आप सलून में नहीं जा सकते हो, पार्लर नहीं जा सकते हो, बाहर नहीं जा सकते हो, तो घर पे भी अगर आप बोलोगे तो मैं आपके लिए घर पे मैनिक्योर पेडिक्योर जो DIY फेस पैक की सब वीडियो लाऊंगी। अगर आप कमेंट करते हो तो आप घर पे केयर करो अपनी, खुद के लिए टाइम निकालो और खुद से प्यार करो, खुद
खुद का जो भी छूट चुका है, ये जो फीस चला गया है उसको वापस लाओ अपनी ज़िंदगी में। कोई चीज़ आपको पसंद है, कुछ करते थे, कुछ जॉब कर, जो भी है आप वापस लेके आओ अपने पास में। ये नहीं कह रही कि आप जो अभी आपकी बेबी है उसकी केयर मत करो, बट उनके साथ इन चीज़ों के लिए टाइम निकालो, डे प्लान किया करो, खुश रहने की कोशिश करो, जो अच्छा लगता है वो खाओ, वो पियो। और रही बात वेट की, जो लोग मे बी जो मेरे साथ फेस हुआ है, जो मुझे बॉदर करती हैं चीज़ें, उनका मैं बता सकती हूँ। उस चीज़ को भी मैं भी पहले बहुत ऐसे हो गई थी, कहीं नहीं जा रही थी, मेरा वेट। ठीक है यार, आप अगले इंसान के हिसाब से नहीं चल सकते हो ना, आपकी बॉडी आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। अगले को नहीं पसंद तो उसकी प्रॉब्लम है भाई, तू तेरा देख, वो चीज़ें करो। आप अपने ड्रेसिंग सेंस उस अकॉर्डिंग करो कि यार आपको वो चीज़ उस बॉडी के साथ अच्छी लग रही है, वो चीज़ें आप करो और हेल्दी वे में आके चीज़ें करो। मुझे ये लगता है जैसे मैंने भी अपना स्टार्ट किया है, ऐसा तो नहीं मैं बिल्कुल ही डीपली चली गई हूँ कि मैंने कुछ खाना पीना ही बंद कर दिया, अच्छे वे में करो। सो यही चीज़ें मैं बोलूँगी, सबके साथ होता है, हम स्पेशल नहीं है। ये जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन जिसे बोलते हैं, प्रेगनेंसी के बाद में चीज़ें बहुत चिड़चिड़े लगने लग जाते हैं, दोस्त छूट जाते हैं, रिलेशंस बदल जाते हैं, क्योंकि हम लाइफ में एक ऐसे फेज़ में आ चुके होते हैं कि हम अभी शायद लोगों को जो लग रहा है कि आप बिज़ी हो, वो आप अवेलेबल नहीं हो पा रहे हो, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हो, मतलब वो चीज़ें हो जाती है। लेकिन बैलेंस करोगे तो सब चीज़ें हो जाएगी। खुशी खुशी इस फेज़ को एंजॉय करो। और बस मैं यही कहूँगी, थोड़ी सी मैंने ज्ञानबाजी ज़्यादा कर दी है, लेकिन यार अगर मेरे पास में थोड़ा सा भी कोई कमेंट्स आता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ मेरे चैनल पर सिर्फ मेरी रोटी सब्जी ना दिखाऊँ, हर चीज़ के ऊपर मैं बात करूँ खुल के। और इसीलिए मैंने सोचा इस टॉपिक के ऊपर भी आपसे बात करूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बोला, बोल तो मैं 1 घंटे सकती हूँ उसके ऊपर, बट वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। होप्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और कुछ भी ऐसी मन की आपकी बातें हैं, यहाँ पर आपको कोई जज करने वाला नहीं है, आप लोग कमेंट में मुझसे कर सकते हो, पूछ सकते हो। हम वीडियोज़ में आपके साथ ये बातें जो है, हमारा एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे। सो बाय। और जो आप लोग मुझे बोलते हो कि मैं थोड़ी सी अभी आपको अलग अलग लगने लगी हूँ, सैड, ऐसा कुछ नहीं है गाइज़। वो आपको मैं इसलिए लगती हूँ, कई लोग मुझे इसलिए बोलते हैं कि जब मैं खाने वाने बनाने की क्लिप डालती हूँ ना, तो वॉइस ओवर करती हूँ, उसमें आप मेरे को देखते हो। मैं सीरियसली पता नहीं मेरी आदत ही है यार, मैं इन दिनों नोटिस करती हूँ, मैं जब काम कर रही होती हूँ ना जल्दी तो मैं ऐसे बहुत सीरियस रह के काम कर रही होती हूँ, क्योंकि उस टाइम पर मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही होती है कि मुझे ये वीडियो बनाना है, मुझे अब ये करना है, तो इस वजह से। और जो मैं वीडियो एडिटिंग करने बैठती हूँ, मुझे इतनी हंसी आती है बारे। और पता है सेम चीज़ अब चिया के साथ होने लगी। मैं ना ऐसे मुँह बना के रखती हूँ, और च्यू भी ऐसे कैसे मुंह बना के रखती है। और मेरा ना प्रेगनेंसी में मेरी जो होठ है सूज गए थे पूरे, तो मुझे लगता है वो मैं ऐसे रहती थी, कुलदीप मेरा मजाक उड़ाते थे, वो ये ऐसे मुंह रखने लग गई है। तो मैं वो चीज़ें, और कुछ भी नहीं है ऐसा। बाकी मैं बहुत खुश हूँ, कोई डिप्रेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा टायर्डनेस है मेरी बॉडी के अंदर, और कुछ नहीं। और बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है ना कि ये काम करना है, वो काम करना है, बस वो चीज़ है। बाकी मैं चीज़ें अपने हिसाब से बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ। मैं अपने लिए भी टाइम निकाल रही हूँ, अपने बेबी के लिए भी टाइम निकालती हूँ, अपने यूट्यूब के लिए, अपने घर के लिए। और मैं वैसे पता है इनके साथ बाहर थोड़ा, मैं हर चीज़ व्लॉग में नहीं डाल सकती। अभी परसों गई थी, मैंने नहीं डाला वो व्लॉग में, तो थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते, तो वो चीज़ें हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। सो बस यही सब।